Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I have done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see the Agni Pariksha solutions for 11th of May. 11 मई को जो अग्नि परीक्षा हुई थी उसके सॉल्यूशंस देखने वाले थे एंड आई होप दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो कैसे तुमने अटेम्प्ट करना है. ऑब्वियसली द एम इज कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो. एवरी संडे सॉर्ट ऑफ ट्रीट अग्नि परीक्षा एज अ वीकली टेस्ट कि टू सी कि तुमने जो वो हफ्ते में पढ़ाई की है उसका कुछ फायदा हो रहा है क्या. सो मेक श्योर यू टेक अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल बिटवीन 2 to 3 PM. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, ठीक है. ऑलराइट गाइस, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो वी हैव अ न्यू अनाउंसमेंट एंड दैट इज वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर कैट 2025 फ्रॉम 9th of June. 9 जून से नई बैच स्टार्ट हो रही है. If you are a non-engineer, specifically non-engineer, and you want to crack CAT, get connected with the team. These are the numbers. डेमो लेक्चर देखे बिना एनरोल नहीं करना है गाइज. चेक आउट द डेमो लेक्चर्स एंड ऑल द बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव ऑन द बोधि ट्री वेबसाइट. ऑलराइट गाइज, क्वेश्चन 1 देखते क्या दिया है. अ मंकी ईट्स ओनली बनानास. ठीक है, वो सिर्फ बनाना खाता है, चलेगा. ही कैन ईट एट मोस्ट मतलब अभी मुझे बताओ, लेट्स से ईट बनानास एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 बनाना. सो दिस इज करेक्ट या दिस इज करेक्ट, क्या लगता है. मतलब x इज द नंबर ऑफ बनानास द मंकी इज ईटिंग. इफ दिस इज करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. तो x कैन बी 11, x कैन बी 12, x कैन बी 10, 13, 14 डॉट डॉट डॉट. तो क्या ये ज्यादा से ज्यादा 10 बनाना हो गए. ये तो 11 भी हो गए, 12 भी हो गए, 13 भी हो गए. सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. x की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 10. तो ये कब होता है, एटलीस्ट 10 बनाना, कम से कम 10 बनाता तो ये वाला सही होता. दिस इज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 बनाना ही खा सकते हैं मंकी एक दिन में, राइट. बट इफ ही ईट्स मोर देन 5 बनानास ऑन एनी डे, ही कैन एट मोस्ट he can eat at most 2 bananas each on next 2 days. If he eats more than 5 bananas on any of the day, what is the maximum number of bananas he can eat over a period of 25 days. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. विल हैव टू थिंक. मतलब x की वैल्यू ये है एट मोस्ट इन अ डे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में इतने बनानास वो खा सकता है. तो दिस वैल्यू कैन गो फ्रॉम 0 to 10. लेट्स अज्यूम कि एक दिन में वो 0 भी खा सकता है. बट इफ ही ईट्स मोर देन 5 बनानास ऑन एनी डे, ही कैन ईट एट मोस्ट 2 बनानास ईच ऑन नेक्स्ट 2 days. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ रहा है. मतलब कोई एक दिन में मोर देन 5 बनानास अगर वो खा रहा है, मोर देन 5 ग्रेटर देन इक्वल, मोर देन 5 और डायरेक्टली मोर देन 5 है गाइस. मोर देन और इक्वल टू नहीं है, तो दिस शुड बी मोर देन 5 बनानास खा रहा है. तो ज्यादा से ज्यादा ऑन नेक्स्ट 2 days ही कैन ईट एट मोस्ट 2 बनानास. अगर ग्रेटर देन 5 बनानास मतलब 6, 7, 8, 9 या 10 से ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि एक दिन में तो वो इतने ही खा सकता है. तो पॉइंट इज कि इफ एनी ऑफ द डेज ही इज ईटिंग दिस मेनी बनानास, सो he can eat at most 2 bananas each on next 2 days. next 2 days में ये let's say ये है yth day मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे. तो y प्लस 1 डे पे एट मोस्ट 2 बनानास खा सकता है. ज्यादा से ज्यादा 2 बनानास खा सकता है. मतलब ये वाला लॉजिक लगेगा. तो लेस देन इक्वल टू 2 बनानास. y प्लस 2 डे पे भी लेस देन इक्वल टू 2 बनाना. y प्लस 3 पे वापस से कुछ भी खा सकते हो. दिस इज इफ ये वाली वैल्यू वो खा रहा है. तो अभी उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास ही कैन ईट ओवर अ पीरियड ऑफ 25 days. अगर मैं अज्यूम करता हूं कि 25 days पे ईच डे एक भी दिन वो 6, 7, 8, 9, 10 बनानास नहीं खा रहा है, तो क्या खा रहा है वो. आई होप कि लॉजिक समझ रहा है. ठीक है, लेट्स अज्यूम. अपन देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल बनानास निकालने ना अपने को. मैक्सिमम पॉसिबल बनानास निकालने 25 डे पे. तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे. लॉजिकल क्वेश्चन है. 6, 7 डॉट 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 25 days. और ये 3-3 दिन का ग्रुप है.
तो मैक्सिमम इधर वैल्यू कितनी हो सकती है 3 दिन की? पहले दिन पे मैं 10 बनाना दे रहा हूँ उसको, नेक्स्ट दिन पे उसको मैक्स दो, तो टोटल कितना हो रहा है 14 बनाना। वापस से अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर 10 बनाना, दो बनाना, राइट? ऐसे कर करके कितने दिन, तीन का ग्रुप बन रहा है ना। तो अगर मैं हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, देखते हैं। 3 का ग्रुप अगर मैं बनाता हूँ, 3 7 जा 21, 3 8 जा, तो 14 इंटू 8 प्लस लास्ट दिन पे भी अपन 10 बनाना देते। आई होप कि समझ रहे तुम्हें। तो दिस विल गो ऑन टिल 24th डे एंड फिर लास्ट दिन को 10 बनाना। 122 बनानाज हो रहे हैं इससे, ठीक है। तो 120 तो नहीं आंसर आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट सोचते, अगर इंस्टेड ऑफ एनी डे 6 7 8 9 10 की जगह वो 5 बनानाज ही दे रहा हूं मैं उसको। फर्स्ट डे पे भी 5 दे रहा हूँ, सेकेंड डे पे भी 5 दे रहा हूँ, थर्ड डे पे भी एवरी डे 5 बनानाज, क्योंकि 6 7 8 दिया तो नेक्स्ट 2 दिन के लिए दो बनानाज ही मिल रहे हैं ना। तो हर दिन 5, तो 25 इंटू 5 125 बनानाज हो जाते हैं। ग्रेट। तो 125 पॉसिबल है एक आंसर। 125 से ज्यादा पॉसिबल है क्या, देखते हैं अपन। गाइज आई होप यू आर विथ मी। लेट्स, ये मतलब लॉजिक का ही क्वेश्चन है, तो अपने को ऐसे एक सोच के ही करना पड़ेगा। मैं हर एक दिन 5 दिया, हाँ नहीं, क्या करते अपन, हर एक दिन 5 देते, 125 से ज्यादा आएगा गाइज। क्या करेंगे अपन, 24th डे तक हर एक दिन में 5 दे रहा हूं। रेट यस, 24th डे तक 24 5 120 हो जाएगा। लास्ट दिन पे मैं 10 दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपने को 25 डे तक ही देखना है, तो प्लस 10 हो जाएगा, इधर 130 हो जाएगा। बढ़िया, 130 तो वैल्यू आ गया अपना। 125 रिजेक्ट किया। अभी 130 और 132 में से कुछ लॉजिक निकाल सकते हैं क्या 132 तक पुश करने के लिए, देखते। तो अपन अगर फर्स्ट 2 डेज पे 5 दिया, थर्ड डे पे 10 नहीं दे सकते, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन दो ही बनानाज हो जाएंगे। 24th डे को भी 10 नहीं दे सकते। आई थिंक दिस शुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल गाइस। फर्स्ट डे को 10 नहीं दे सकते, 24th नहीं। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। गो विथ 130। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, एनी डाउट्स। दिस इज मोर, मतलब कॉन्ट से ज्यादा लॉजिकल है, बस ये पता होना चाहिए तुम्हें। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो कमेंट सेक्शन में गाइस। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। Alright guys, question number 2 is divisible by 48. X should be between y and 2y. मतलब x can be between, अगर मैं y1 लेता हूँ, x can x be between 1 and 2 नहीं, तो y की वैल्यू एटलीस्ट, मतलब y 0 ऑल्सो पॉसिबल नहीं, तो ऐसे आ जाएगा वो, ये भी वैलिड नहीं, तो y की वैल्यू 2 ले लो। इफ y is 2, x has to be 3, क्योंकि सिर्फ 3 2 और 4 के बीच में। इफ y is 3, x कैन बी 4 5। समझ रहा है लॉजिक, ठीक है। ऑब्वियसली सब नहीं निकालते बैठेंगे, मैं बस तुमको हेल्प कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इज डिविजिबल बाय 48। 48 के दो ऐसे फैक्टर्स फिर अपने को निकालने। 48 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे नहीं पता है। 48 के फिर अपन ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे जो को प्राइम है, नॉट नेसेसरली प्राइम, को प्राइम होने चाहिए। तो 2 और 24 को प्राइम है क्या, नहीं। 3 और 16 यस। और 16 का तुम्हें डिविजिबिलिटी, 3 का तो पता है कि सब नंबर्स डिजिट्स को ऐड करना है, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 16 का क्या है, 2 raised to 1, 2 square, 2 cube, 2 raised to 4। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 16। तो बेसिकली 2 का क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। 4 का क्या है कि लास्ट, मतलब बेसिकली लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो 16 का क्या है, लास्ट 4 डिजिट्स, मतलब 8 2 y0 शुड बी डिविजिबल बाय 16। ठीक है, समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और को प्राइम ही क्यों निकालते हैं अपन, आई होप कि तुम्हें वो समझ में आ रहा है। लेट्स से 120, ठीक है। अभी 48 का मैं निकालूंगा, 120 नहीं लेके, हाँ ठीक है 72, ठीक है 72, 120 भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू। चलो 120 72 दोनों लो।
72 और मैंने 48 के फैक्टर्स निकाले, 2, 2 एंड 24, कि इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हो जाएगी, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 24 से भी। तो 72 2 से डिविजिबल है, यस। 24 से डिविजिबल है, यस। 24 3 जा। 122 से डिविजिबल है, यस। 24 से डिविजिबल है, यस। 24 5 जा। क्या दोनों नंबर 48 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है ना, 2। राइट गाइज, वो 2 जो कॉमन फैक्टर है, फिर उससे अपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 144 विल बी डिविजिबल बाय 48, देखो यस हो रहा है। इंटू 2 करेंगे, 240 डिविजिबल बाय 48, यस। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ना, वो हट जाता है ना, इसलिए इसलिए अपन को प्राइम फैक्टर्स ही ढूंढते हैं, 3 और 16। तो ऐसे क्वेश्चन में को प्राइम ढूंढना है तो अभी इसको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस x प्लस y शुड बी डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या कब पॉसिबल है? x प्लस वाई कैन बी 1, x प्लस वाई कैन बी 27 चाहिए ना अपने को, 4, x प्लस वाई कैन बी, अभी 3 3 ऐड करते जाओ इसमें, 7, x प्लस वाई कैन बी 10, x प्लस वाई कैन बी 13, x प्लस वाई कैन बी 16, x प्लस वाई कैन बी 19, x प्लस वाई कैन बी 22। कहाँ तक जाना है गाइस? कैन x प्लस वाई, x एंड y आर 2 डिजिट्स, उनका सम 19 या 22 ये हो सकता है। x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 9, y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 9, क्योंकि दे आर डिजिट्स, 9 से बड़ा डिजिट है ही नहीं यूनिवर्स में। तो 19 और 22 पॉसिबल ही नहीं, 9 प्लस 9 18, तो ये पॉसिबल वैल्यूज बन जाते। तो इसमें भी कुछ रिजेक्ट कर सकते अपन। कैन x प्लस वाई बी 1, ठीक है, x हैज टू बी बिटवीन y एंड 2y। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x हैज टू बी बिटवीन 1 एंड 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y 0 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज। ये पॉसिबल है क्या कि x की वैल्यू, ये नहीं पॉसिबल, हाँ x की वैल्यू 2 ले रहा हूं मैं, नहीं ये y है ना, y की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो x भी 2 होगा, ये इक्वल हो जाएंगे। अगर y की वैल्यू 3 ले रहा हूं मैं तो वो पॉसिबल ही नहीं, y की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है। इसमें से देखो अभी, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 और 4 के बीच में 2 प्लस 3 5 पॉसिबल नहीं। 3 ले रहा हूं, यस, तो y की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूं तो x विल बी 4। इफ y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। ठीक है गाइज, ये एक पॉसिबल आ रहा है ना, यहां से देखो y की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो x इज इक्वल टू 4। पर एक और भी तो कंडीशन है अपने पास कि a2y0 हैज टू बी डिविजिबल बाय 16। तो ये पहले अपन सॉल्व करते हैं। इसको 16 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या अपने पास क्राइटेरिया होने चाहिए? तो ये 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 16 5 80, फिर बचता है 2, ऊपर से आता है y, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 16। क्या? क्योंकि ऊपर से 0 आ रहा है। बेसिकली ऐसे नंबर्स निकालो कि 82y0 शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो 16 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 8 है ना, 50 करता हूँ तो कितना आता है? 16 जीरो 800 ही आता है, तो 500 करो। 16 इंटू 500 इज 800। अभी इसमें ऐड करो, 160 ऐड करेंगे तो 8160 आ जाएगा। राइट गाइज, हो साथ में 32 ऐड करेंगे तो 8192 आएगा। अभी इसमें मैं 16 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 82 फॉर्म में आ जाएंगे। तो 16 ऐड कर रहा हूँ, 80, यस 8208 एक नंबर है पर एंड में 0 चाहिए अपने को, तो दिस इज नॉट द केस। गाइज समझ रहे हो? तो 16 ऐड करेंगे नहीं होगा, 32 ऐड करेंगे हो जाएगा 8240। तो y की वैल्यू 1 आ गई 4। राइट, वापस से 16 ऐड करेंगे नहीं आएगा, 32 ऐड करेंगे नहीं आएगा, 48 ऐड करेंगे नहीं आएगा, 64 ऐड करेंगे तो 3 में चला जाएगा। तो y की वैल्यू एक ही पॉसिबल है एंड दैट इज 4। y हैज टू बी 4। इफ y इज 4, यहां पे सब्सटीट्यूट करो तो x हैज टू बी बिटवीन 4 एंड 8। तो x कैन बी 5 6 7। तो y 4 प्लस 5 9 है क्या? नहीं। 4 प्लस 6 10 है क्या? यस, एक है। 4 प्लस 7 11 है क्या? नहीं। तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, दिस इज द वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा? 36 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 1,
तो 3 9 15 यूनिट्स प्लेस में 15 वाला एक ही है, तो ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है गाइज। आई होप कि ये को प्राइम का समझा कि वो को प्राइम ही चाहिए, राइट। डिविजिबिलिटी को प्राइम ही क्यों चाहिए, ये आई होप कि कैसे है कि 144 को अगर मैं लेट से 2 और 24 से डिवाइड करता हूँ, राइट, 48 से डिवाइड करना है ना अपने को, तो 272 जा, राइट, 2 12 जा 36 जा 12 3 जा हो जाता है। ये 2 वाला जो एक फैक्टर है ना गाइज, वो दोनों में कॉमन है, अंडरस्टैंड, मतलब वो कॉमन है, तो वो एक बार अपन हटा के 1 इंटू 12 ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। तो को प्राइम में वो कॉमन फैक्टर नहीं आता, हटा सकते अपन, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अंडरस्टैंड, डाउट्स रहेंगे तो पूछो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, फाउंडेशन पे फोकस करना है। ऑलराइट, डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू, जितना घटिया दिखता है ना क्वेश्चन जनरली उतना इजी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है उन्होंने, 1 इंटू 2 इंटू 32 2 इंटू 4, सीरीज फॉलो हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 101% कॉमन निकल रहा है। ऊपर से क्या कॉमन निकालूंगा, ये आएगा 1 प्लस 2 और 32 कॉमन निकला है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3, ओके, प्लस 4 इंटू 4 ऐसे चालू रहेगा आई थिंक टिल n क्यूब। क्यूब आ रहा है ना, तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 32, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। n क्यूब का समेशन आई होप पता है तुमको, n क्यूब का समेशन क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, राइट, ये लर्न किया है आई होप। फिर नीचे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 100% कॉमन निकल रहा है, 3 इंटू 9 1 प्लस 3 इंटू 9 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है क्या, 3 इंटू 9 है क्या, हाँ 3 इंटू 9 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब गाइज। ऑलराइट, तो ये भी इसका समेशन कैंसिल होएगा। सो बेसिकली दिस इज 2 इंटू 32 64 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 27, इसका क्यूब रूट निकालना है, ये क्यूब से बराबर, तो 4/3 शुड बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुमको बस ये कॉमन निकालने की आदत डालो गाइस। यहाँ पे भी अपन कॉमन का ही डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर कॉमन निकल रहा है, तो ये इन जनरल तुम कॉन्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, कि अरिथमेटिक का सॉल्व कर रहे हो, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकलते जाओ, कैलकुलेशन में बहुत ईजी जाता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो जैसे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ #TBT स्कॉलरशिप, वेयर इन basically every month one lucky guy, a deserving guy or a girl of course, will win our Sage Mode bundle का access. So Sage Mode is our flagship bundle, so you just have to post on Instagram, एक वीडियो बनाओ बेसिकली और वहाँ पे हमें टैग करो, एंड वो वीडियो में बस शॉर्ट में तुमको बताना है कि why do you think you deserve this TBT scholarship. So जिसको ज़्यादा व्यूज, जिसको ज़्यादा लाइक्स, जिसको ज़्यादा शेयर्स, उनको हम लोग सेज मोड का फ्री में एक्सेस देने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स सेज मोड इज आवर फ्लैगशिप बंडल, इट्स आवर बेस्ट बंडल। बेसिकली उसमें मैं खुद 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी लेता हूँ, एंड दैट इज व्हाई इट्स आवर फ्लैगशिप बंडल। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, उस कोर्स में ज़्यादा कंटेंट भी है, ज़्यादा कंसेप्ट है, ज़्यादा वीडियोज़ है, ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड मेन थिंग इज कि मैं उसमें 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी लेता है। तो इफ़ यू फील यू डिजर्व दिस TBT स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे जरूर #TBT स्कॉलरशिप डालना है, एंड हमको टैग भी करना है @_thebodhitree। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। Moving on to the fourth question, at present the sum of the ages of the mother and father is 10 times their son's age. Easy question. एजेस के बस लीनियर इक्वेशंस बनाओ, कभी कभी बस ज्यादा से ज्यादा मुश्किल दिया तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो मदर का m ले लो, फादर का f ले लो, इज 10 टाइम्स, इज मतलब इक्वल टू 10 टाइम्स द सन्स एज। अब सन का s लिखना है, डॉटर नहीं लिखना है वहां पे, s, ठीक है। 6 years later, equation 1, 6 years later the sum of their ages will be 6 times their son's age, ठीक है। 6 years later m plus 6 f plus 6 is equal to 6 times their son's age। 6s लिखेंगे क्या, नहीं तो s का भी 6 years से बढ़ेगा ना एज। if the difference between the ages of the mother and father is 4 years,
ठीक है, विद द फादर बीइंग द एल्डर वन, मतलब f माइनस m भी दिया है उन्होंने 4 years, दिस इज इक्वेशन 3। बहुत इजी है इस क्वेश्चन, राइट। तो f की जगह अपन बस डालेंगे m प्लस 4, यहाँ पे डालो m प्लस 4, तो दिस इज 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 10s। 2 कॉमन निकल रहा है, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 5s, इक्वेशन 4 ले लो। वापिस से f की जगह m प्लस 4 डालो, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 10 प्लस 16, ओके 2m प्लस 16 इज इक्वल टू 6s प्लस 36। 2 कॉमन निकल रहा है, m प्लस 8 इज इक्वल टू 3s प्लस 18, इक्वेशन 5। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, हो जाएगा सॉल्व, राइट। सबट्रैक्ट करो, m माइनस m 0, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 6s हो जाएगा, नहीं क्या कौन सा, हाँ 3s माइनस 5s हो जाएगा, दैट इज माइनस 2s। 18 माइनस 0 18 हो जाएगा, तो 6 इधर चला जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 2s, s इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू 6 आ गई, पूछा क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट एज ऑफ द फादर टू द करंट एज ऑफ द मदर। s की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे डालो 30 28, m की वैल्यू आ गई 28, राइट। फादर टू मदर पूछा है ना, फादर टू मदर, तो 28 और 4 का डिफरेंस है तो ऊपर 32 हो जाएगा, तो 4 8 जा 4 7 जा, ठीक है गाइस। 28 आने के बाद भी अपना सॉल्व हो जाएगा मदर, क्योंकि 28 मल्टीपल देखो 7 का ही मल्टीपल है 28, तो 8:7 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है गाइस। कंफर्टेबल हो क्या? कभी कभी ऐसे हो सकता है कि होल नंबर नहीं दिया है, तो सॉल्व करते ही जाओ कि होल नंबर नहीं दिया है, और रेशियो फिर ऐसे भी आ सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है कि 2.5 वगैरह ऐसे भी हो सकता है। कुछ डाउट्स कंसर्न्स रहेंगे तो पूछो, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। लेट a एंड b बी द रूट्स ऑफ द, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जो बेसिक फंडामेंटल अपने को पता है ना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a प्लस बी इज माइनस बी बाई ए, मतलब 3 माइनस अल्फा हो जाएगा। ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, मतलब माइनस 4 अल्फा माइनस 3, ए की वैल्यू 1 है, ये वाला ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए वो वाला, दिस ए इज डिफरेंट, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो ये ए में बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, आई होप पता है। दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपांड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 2ab हटाना है तो इसमें से माइनस 2ab करूँगा मैं बस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब प्लस 8 अल्फा हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 अल्फा प्लस 6, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 15, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 15। एक तो रट्टा मारो कि कब वो, अभी ये मिनिमम ही होगा, कैसे पता है अपने को, लेट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब अल्फा में क्वाड्रेटिक है ना ये, बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ए एक्स स्क्वायर की, ए की वैल्यू 1 है, तो दिस इज गोइंग टू बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये सब अपन ने देखा है प्लेटफॉर्म पे, दिस इज नेसेसरी। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये मिनिमम है, ऐसा है ना, तो जितना जितना ऊपर जाओगे इसका इनफाइनाइट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो फिक्स्ड रहेगा, लोएस्ट वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिट। आई होप बेसिक्स पता है, नहीं पता है तो देख लो। तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है ना उन्होंने, तो वो मिनिमम ही आएगा क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 15, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, व्हेन इसको अपन, मतलब अगर फिजिक्स के टर्म्स में या 11 12 के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के टर्म में, तो दिस डी बाई डी अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर आता है, 2 अल्फा ऊपर होता है 2 माइनस 1, और इसका बस 2 ले रहे हैं अपन, तो 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आएगी -1, तो एट द वैल्यू -1 ये मिनिमम रहने वाला है, तो अल्फा की वैल्यू -1 डालो, 1 माइनस 2 प्लस 15, तो
14 आएगा इसका आंसर। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 14। डिफरेंशिएशन कैसे करते? बेसिक अगर बता देता हूं मैं। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका आपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो ये इधर आता है 3 इंटू 3 9 x, 3 माइनस 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 4 8x प्लस 7 x की पहले सिर्फ 7, और जो कांस्टेंट है उसका d8 बाई dx हो जाएगा 0। ठीक है, समझ रहे? आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो। 14 शुड बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट गाइज, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंजमेंट या पजल दिख रहा है। देयर आर 7 मेंबर्स P through V in a family. ठीक है, P Q R S T U V. Each of them has different weight. There is no single parent. Single parent नहीं है, मतलब कपल है और उनके बच्चे। Each of them threw a dice twice and the sum of the numbers appearing on the dice is among. Okay, बाप रे, ठीक है। अच्छा, आपने को ब्लड रिलेशन भी निकालना है क्या? फोर्थ लाइटेस्ट एस इज ग्रैंड मदर। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल राइट, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, एक क्वेश्चन रह गया है इसमें। हाँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन, ठीक है, बराबर है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो P है, Q है, R है, S है, T है, U है, V है। ऑल राइट, परम्यूटेशन करनी पड़ेगी। 2 डाइस से सम दिया है, ठीक है, एंड प्लस वेट दिया है क्या, नहीं पता नहीं, वेट दिया है क्या या रैंक है सिर्फ वेट का। हाँ, वेट का रैंक है। ये फर्स्ट थ्रो डाई 1 डाइस 2, ठीक है। ऑल राइट, द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द डाइस गेट्स द हाईएस्ट रैंक। अच्छा, ओके ओके। एस फादर्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड्स फादर इन लॉ इज क्यू। एस फादर, ठीक है, एस का फादर है कोई, एस लड़का या लड़की पता नहीं, पर एस का फादर है कोई, ठीक है। लेवल्स आई होप पता है तुम्हें। ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, फादर को एक ही बहन है, ठीक है, सिस्टर, उसका हस्बैंड, राइट। एस फादर्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड्स फादर इन लॉ। इसका फादर इन लॉ मतलब इसका और इसका फादर इज क्यू बेसिकली। ठीक है, सिंपल गाइज। ऑलराइट, तो ये एक लेवल होगी, दिस इज लेट्स से लेवल 0। ये एक लेवल हो गई ब्लड रिलेशंस की, एंड दिस इज नेक्स्ट लेवल, लेवल 2। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, इसके ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली एस के। ठीक है, ये हो गया। हु इज द लाइटेस्ट पर्सन? अच्छा, क्यू इज द लाइटेस्ट पर्सन। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें इसका रैंक है, हेवीएस्ट को 1 देंगे अपन, क्यू इज द लाइटेस्ट। ठीक है, ऑल राइट। आर इज लाइटर देन ओनली हिज मदर। आर इज लाइटर देन ओनली हिज मदर। अभी अपन ना जेंडर्स भी दिखते, क्यू मेल है, मेल्स की लिस्ट में आर भी है, हिज मदर बोला है ना, आर्स मदर। ठीक है, ओनली आर इज लाइटर देन ओनली हिज मदर। आर सिर्फ उसके माँ से कम हैवी है, तो आर हैज टू बी सेकेंड हैवीएस्ट। ठीक है, मतलब आर सिर्फ उसके माँ से कम हैवी है, तो आर हैज टू बी सेकेंड हैवीएस्ट एंड हिज मदर हैज टू बी फर्स्ट। उसकी माँ कौन है पता नहीं। पी इज हेवियर देन हर ओनली सिस्टर इन लॉ। उसकी एक ही सिस्टर इन लॉ है, उससे लाइट है पी, नहीं हेवियर है। हाँ, ठीक है, पी की ओनली सिस्टर इन लॉ, पी की ओनली सिस्टर इन लॉ। अगर ये पी है और इधर आदमी दे दिया, फादर है ना, तो इधर आदमी आना चाहिए बराबर, और इसकी वाइफ, तो पी सिस्टर इन लॉ, या पी इधर हो सकते, ये सिस्टर इन लॉ हो सकती। 7 लोग चाहिए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी कोई तो वाइफ होनी चाहिए, 6 सर। ठीक है, देखते हैं। U is lighter than her only brother. Then, see, understand the difference. U is lighter
ओनली देन हर ब्रदर, मतलब सिर्फ यू किससे लाइट हो सकती है, उसके भाई से, राइट? तो यू शुड बी सेकेंड हेवीएस्ट, समझ रहे हो? पर वैसा नहीं, यू इज लाइटर देन हर ओनली ब्रदर। ओनली ब्रदर मतलब यू को एक ही ब्रदर है, तो वो ओनली किधर डाला है ना, उससे भी फर्क पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे आर इज लाइटर देन ओनली हिज मदर, देन हिज ओनली मदर ऐसे नहीं बोला है कि एक ही माँ है उसको, माँ तो एक ही होनी चाहिए। आर इज लाइटर देन ओनली हिज मदर, सिर्फ और सिर्फ उसके माँ से ही हल्का है आर, ठीक है? अंडरस्टैंड दी पोजिशन ऑफ ओनली, इसलिए पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, राइट गाइस? ग्रामर के लिए। V is heavier than his wife and nephew. V is male. V is heavier than his wife and nephew. This person can be nephew. V यहाँ पे आ सकता है, wife यहाँ पे आ सकती, पॉसिबल है, ठीक है? All right. The heaviest person threw a dice and one of the numbers appearing on the dice is 6. तो R के माँ जो R की माँ जो heaviest है उसने 6 फेंका है. Difference in the sum of numbers appearing on the dice of T and R is 3. Second lightest person threw the dice and the sum of the numbers, ठीक है? Difference on the dice, third lightest person and P is 3. V threw dice and the sum of the numbers is more than difference in the sum of the numbers appearing on the dice of Q, and second lightest person is not 3. P secures worse rank than Q, ठीक है? Difference in the sum of V is actually V is heavier than the mother of S. V is heavier than the mother of S. S की माँ होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे वाइफ। कितने लोग हो गए अभी? 1 2 3 4 5 6, और उन्होंने बोला है कि सिंगल पेरेंट कोई नहीं है, देयर इज नो सिंगल पेरेंट, तो क्यू की एक वाइफ होनी चाहिए, ठीक है? तो बराबर अपना फिर ट्री हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7। तो एस उन्होंने नेफ्यू बोला है, देखो नेफ्यू, वी इज हेवियर देन हिज वाइफ एंड नेफ्यू, सो एस हैज टू बी मेल, दिस इज द नेफ्यू। तो अपना हो गया गाइस सॉल्व, ठीक है? तो V यहाँ पे आएगा हेवियर देन हिज वाइफ एंड हिज नेफ्यू, तो ये नेफ्यू हो गया, देखो। ऑलराइट, V इज हेवियर देन हिज वाइफ, तो वाइफ कौन है देखते अपन, और क्या है? Q मेल है, V मेल है, S मेल है, और एक मेल चाहिए अपने को। U इज लाइटर देन हर ओनली ब्रदर, U इज लाइटर देन हर ओनली ब्रदर, एक ही ब्रदर है, तो दिस इज U, ठीक है? U हो गया अपने पास, क्योंकि दीज आर ब्रदर सिस्टर्स ना, तो U इज लाइटर देन हर ओनली ब्रदर, ठीक है? R इज लाइटर देन ओनली हिज मदर, तो R इज मेल, R मेल है। R इज लाइटर देन ओनली हिज मदर, R, और ये उसकी माँ हो गई, ठीक है? R की वाइफ कौन है देखनी पड़ेगी अभी। P इज हेवियर देन हर ओनली सिस्टर इन लॉ, P इज हेवियर देन हर ओनली सिस्टर इन लॉ, तो P हो गया, U हो गया, P Q अभी हो जाएगा, वाइफ ये कौन है समझ जाएगा, P Q R S T, T is the wife, this is the blood relation। अभी ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है, नॉट बैड, ठीक है? R is lighter than only his mother, R is lighter than only his mother, मतलब T is the heaviest, T is the heaviest, क्योंकि T माँ है ना R की, ठीक है? ये हो गया, एक बार ब्लड रिलेशन आ, देखो ये मैंने पूरा छोड़ दिया क्योंकि इससे कुछ हिंट्स ही नहीं मिल रही थी, तो पहले जो पता है ना उसके बेसिस पे अपन ने ब्लड रिलेशन बनाया, अभी हो जाएगा, अभी देखते। P इज हेवियर देन हर ओनली सिस्टर इन लॉ, P इज हेवियर देन ओनली हर सिस्टर इन लॉ, नहीं, P इज हेवियर देन हर ओनली, P को एक ही सिस्टर इन लॉ है, दैट इज U, और P उससे हेवी है, तो P शुड बी हेवियर देन U यहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, वो ठीक है, P should be heavier than U. U is lighter than her only brother. P is heavier than U and U is lighter than her only brother. U को एक ही भाई है R. ओके, किधर गया? हाँ, तो P is heavier than U, U is lighter than U, तो R is heavier than U. P और R का रिलेशन नहीं पता है। अच्छा, R सेकेंड है गाइस, T फर्स्ट है, तो नेचुरली R should be greater than P, should be greater than U, ठीक है? तो R 2 है, P can be 3, U can be 4, कुछ भी हो सकता है, बहुत परम्यूटेशन है, ठीक है? तो ये होल्ड पे रखो, बस ये समझा है मुझे वेट्स के टर्म्स में। ऑलराइट, P इज हेवियर देन हर सिस्टर इन लॉ, U इज लाइटर देन हर ओनली ब्रदर, ये हो गया है। V इज हेवियर देन हिज वाइफ एंड नेफ्यू, तो V की वाइफ कौन है? U, तो V इज हेवियर देन U एंड V इज हेवियर देन S, इन दोनों से हेवी, ठीक है?
ओके उससे कुछ समझ रहा है क्या? ऑलराइट, ये हेवी, द हेवीएस्ट पर्सन थ्रू अ डाइस एंड वन ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 6। तो वो उसका सम, ये नहीं कि फर्स्ट डाई थ्रो पे, सेकेंड डाई थ्रो पे, ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं है। तो टी का कहीं पे भी एक 6 लिख सकते हो। तो पी का 6 आया तो उसका टोटल क्या आना चाहिए? 7 8 9 12। टोटल क्या आना चाहिए? 7 8 9 12। 10 नहीं है क्या? 10 भी तो है। 10 12, दोनों 6 किए तो 12 आएगा। 12 ही आना चाहिए आई गेस, क्योंकि एक 6 तो दूसरा नहीं, नहीं ठीक है, कोई और हो सकता है ना, दोनों 6 वाला, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। द हेवीएस्ट पर्सन वन ऑफ द, ये 6, ठीक है। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस ऑफ टी एंड आर इज 3। टी एंड आर का 3, 5 6 7 8 9 10 12। टोटल क्या है? 5 6 7 8 9 10 12। तो डिफरेंस बिटवीन टी एंड आर इज 3, ठीक है। तो ये 7 है तो ये 4 आना चाहिए। तो 4 तो पॉसिबल है ही नहीं, इनका तो 5 से स्टार्ट है। तो ये 7 पॉसिबल नहीं है इसको, ठीक है, 7 पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट गाइस, टी और आर में ज़्यादा कौन होना चाहिए वो भी अपने को पता नहीं, अपन देखते। ये 7 नहीं है, ये 8 है तो ये 5 है, ठीक है, ये 8 है तो ये 5 हो जाएगा, पॉसिबल है। ये 9 है तो 6 है क्या? नहीं, 6 पॉसिबल नहीं, तो ये 9 नहीं होगा। 10 है तो 7 पॉसिबल है, ये 10 है तो ये 7 पॉसिबल है डेफिनेटली। ये 12 है तो 9 है क्या? नहीं, 12 भी पॉसिबल नहीं है। एज अपोज अभी इसका उल्टा, अभी इधर अपन ये पॉसिबिलिटीज रखते हैं 5, और ये कम हो जाएगा। 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं, 4 नहीं, ये 5 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल है कि? यस। तो अगर ये एक पॉसिबिलिटीज लेके चलो गाइज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो पूछो। अभी ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसलिए मैं थोड़ा ये 8 10 12 ऊपर का अरे 5 है तो 8 और कितना था गाइस? 10 था मेरे हिसाब से। हाँ, ये 5 है तो ये 8 है, ये 10 है, ये हो एक हो जाएगा। अभी ऊपर अपन 9 दे रहे तो नीचे 6 नहीं, ऊपर अगर अपन 10 दे रहे तो नीचे 7 पॉसिबल है, ऊपर अगर 12 दे रहे तो नीचे 9 पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने डिफरेंस बोला है ना, आर ज्यादा है या टी ज्यादा है वो पता नहीं। तो आर अगर 5 है तो ये 8 है, ये 7 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 7 है, ये 12 है तो ये 9 है, ठीक है। और कौन सा ज्यादा है वो बताया नहीं उन्होंने। द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, लाइटेस्ट मतलब जिसका रैंक 6 है, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन थ्रू द डाइस एंड सम ऑफ द ऑन द डाइस इज लेस देन दैट ऑफ आर। आर से भी लेस चाहिए, तो आर से कम होने के लिए आर कांट बी 5, ये हट गया। आर कैन बी 7, यस, ठीक है, आर कैन बी 7। तो और कम कम हो रहे अपने, पॉसिबिलिटीज देखते। सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन कैन बी पी एस यू वी, ठीक है, इसकी रैंक 6। वी की रैंक 6 हो सकती है क्या? वी शुड बी हैवियर देन यू, वी शुड बी हैवियर देन एस। तो वी कांट बी 6, राइट, वी हैज टू बी एटलीस्ट 5, ठीक है। यू हो सकता है क्या? यू पॉसिबल है 6, यू डेफिनेटली 6 पॉसिबल है। एस पॉसिबल है क्या? 6, एस भी पॉसिबल है। पी पॉसिबल है क्या? 6, पी हैज टू बी हैवियर देन यू, पी भी पॉसिबल है 6, ठीक है। आर कांट बी 6, तो पी एस यू में से कोई भी 6 हो सकता। आर तो 2 है, दिया है खैर, ठीक है, लेस देन आर, ठीक है। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड पी इज 3। थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड पी मतलब थर्ड लाइटेस्ट पर्सन मतलब 5, तो पी कांट बी 5 गाइस, पी कांट बी 5। तो पी का क्या हो सकता है? पी हैज टू बी 4, 3 4 5 नहीं हो सकता, 6, इसमें से एक होना चाहिए पी, ठीक है। एस कांट बी, एस कैन बी 6 क्या? यस, एस कैन बी 6, तो एस हैज टू बी 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी हो सकता है। वी कांट बी 6, तो ये हो सकता है 3 4 5। यू कैन बी 6, तो ये हो सकता है 3 4 5 6, 3 हो सकता है क्या? यू, आर इज हेवियर देन यू, पी इज ऑल्सो हेवियर देन यू, तो टी तो 100% हेवियर होगा। तो ऑलरेडी 3 लोग हेवियर हो गए यू से, तो 3 नहीं हो सकता, 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एस एस वी इज हेवियर देन एस,
तो V तो 2 नहीं हो सकता, V 1 नहीं हो सकता, और V इज हेवियर देन S, तो S कांट बी 3, S कांट बी 3 गाइस। 4 5 6 पॉसिबल है। ठीक है, कुछ अच्छे हिंट्स नहीं मिल रहे। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड P इज 3। ठीक है, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड P इज 3 का डिफरेंस। We threw a dice and the sum of the numbers is more than that of T. Alright, we threw a dice and more than that of T. T का 10, 7 या 9 है, तो V का कितना आ सकता है? 10 आया तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, 7 आया तो 8, 9, 10, 12 पॉसिबल है, यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, 9 आया तो 10, 12 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 12 तो है ही पॉसिबल, 10 भी पॉसिबल है, 8 और 9 भी पॉसिबल है इसके लिए, V के लिए। ठीक है, मोर देन T, होल्ड पे रखो। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस ऑफ Q एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन दैट इज रैंक 6 इज नॉट 3। Q एंड रैंक 6 इज नॉट 3 गाइज। ठीक है, अपने को आई डोंट नो कि इससे हिंट्स लेनी पड़ेगी क्या क्वेश्चन से, देखते अपन। Q and the is not 3. P secures worse rank than Q. Q 7 है, P का रैंक, अच्छा रैंक मतलब क्या बोला है उन्होंने, द रैंक शुड बी, अच्छा तो P का टोटल शुड बी लेस देन Q का टोटल। ओके, Q का टोटल शुड बी लेस देन P का। Q secured वर्स क्या, P secures वर्स, तो Q का टोटल शुड बी ग्रेटर देन P। नथिंग कॉन्क्रीट एज ऑफ नाउ। ठीक है, होल्ड पे रखते। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस ऑफ Q एंड V इज एटलीस्ट 4। कम से कम 4 का डिफरेंस होना चाहिए V और Q केस में, कम से कम 4 का। तो ये 12 है, तो ये 8 हो सकता है, P एंड Q के नहीं, V एंड Q, ये 8 हो सकता है। ठीक है, ये 8 है तो 4 नहीं हो सकता, 8 है तो ये 8 है तो ये 12 हो सकता है। ठीक है, ये 9 है तो ये 5 हो सकता है, ये 10 है तो 6 है क्या ऑप्शन, 6 या 5 हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज फॉर Q एंड Q हैज टू बी ग्रेटर देन P, तो Q कांट बी 5, Q कांट बी 5। ठीक है, तो Q कांट बी 5, 6 हो सकता है। ठीक है, 6 इज पॉसिबल, एटलीस्ट 4 है। ओ माय गॉड, एटलीस्ट 4 है मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी डिफरेंस हो सकता है। दैट इज बैड। तो 12 और 8 पॉसिबल है, 12 और 7 पॉसिबल है, 12 और 6 तो लिया ही है, 8 और, ठीक है 8 के नीचे कोई नहीं पॉसिबिलिटी, 9 एंड 5 पॉसिबल है, 10 एंड 5 भी पॉसिबल है, पर 5 नहीं ले सकते क्योंकि Q हैज टू बी ग्रेटर देन P। V इज हेवियर देन द मदर ऑफ S, S की माँ कौन है, S की माँ है P, तो V इज हेवियर देन P, ग्रेट, तो अपना एक ये मिल जाएगा अपने को, तो ये PSU दिख रहा है क्या, तो V इज ग्रेटर देन P, तो R इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन U। S का रैंक नहीं पता, पर R शुड बी हेवियर देन V, राइट, R शुड बी हेवियर देन V एंड V शुड बी हेवियर देन P। अगर मैं ठीक है, अपने को परम्यूटेशन करने पड़ेंगे गाइस, V शुड बी हेवियर देन P एंड V शुड बी हेवियर देन U, V शुड बी हेवियर देन S। ठीक है, तो V शुड बी, रैंक्स 1 और 2 चले गए, V शुड बी हेवियर देन U, V शुड बी हेवियर देन P, V शुड बी हेवियर देन S। तो क्या V का रैंक 4 हो सकता है क्या, 5 6 7, Q 7 है तो ये 7 ही लोग हैं, तो 5 6 7 नहीं हो सकता, तो V कांट बी 4, V हैज टू बी 3, V हैज टू बी 3 गाइस। आई होप दैट इज क्लियर। देखो तो V3 है, तो P को अपन 5 नहीं दे सकते, 6 दे सकते क्या, P को 6 दूंगा तो U को 8 देना पड़ेगा, U को 8 पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल है, U को 8 नहीं 7 इज द लीस्ट गाइस, 4 और 3, तो U को 7 पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं 6 नहीं दे सकता क्योंकि P शुड बी हेवियर देन U, U को 7 ही बचता है, तो दिस हैज टू बी 4, 1 2 3 4, अच्छा खासा हो रहा है अभी अपने को। S और U में कौन हेवी है कौन ये है वो नहीं पता अपने को, 5 और 6, हाँ दोनों को 6 पॉसिबल है, दोनों को 5 पॉसिबल है,
ठीक है गाइस, तो ये 5 है, तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये 5 है, पर उन्होंने कुछ तो हिंट दी थी, ठीक है, कि कौन वी इज हेवियर देन द मदर ऑफ एस, ये हो गया. क्यू डिड नॉट सिक्योर द हाईएस्ट रैंक, क्यू डज नॉट, क्यू शुड नॉट गेट द हाईएस्ट रैंक, क्यू कांट बी 12, क्यू कांट बी 12. ठीक है, ऑलराइट. वेट का देखते हैं अपन. सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन थ्रू द डाइस एंड द सम ऑफ इज लेस देन दैट ऑफ आर. सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन का टोटल शुड बी लेस देन दैट ऑफ आर. एस या यू, नहीं उससे नहीं समझ रहा है. डिफरेंस इन द नंबर्स अपियरिंग इन द डाइस ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड पीस 3. थर्ड लाइटेस्ट पर्सन मतलब 7 6 5 5 वाला जो है एंड P3 में होना चाहिए. V3 and the sum of the numbers is more than that of T. T से ज़्यादा V का है. Difference in the sum of Q and the second lightest person 6. Q और 6 जिसका रैंक है 3 नहीं होना चाहिए, बहुत घटिया है. P secures worse rank than Q. P का टोटल Q से कम होना चाहिए. Difference Q and V is at least 4. परम्यूटेशन भी करना पड़ेगा. ठीक है गाइज, अभी हाँ ओके नाइस. अपन सेकेंड लाइटेस्ट डिसाइड नहीं कर सकते शायद, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, इफ द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट अ मेल मेंबर, मतलब सेकेंड लाइटेस्ट मेंबर अगर फीमेल है तो एस और यू में फीमेल कौन है? आई थिंक यू इज द फीमेल. तो सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन मतलब दिस इज रैंक 6, दिस इज रैंक 5 फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन. देन विच पर्सन द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज फोर्थ हाईएस्ट. ऑलराइट, मतलब सम ऑफ द डाइस अपने को निकालने ही, गाइस परम्यूटेशन करनी ही पड़ेगी. क्यू का पी से ज़्यादा होना चाहिए, क्यू का पी से ज़्यादा होना चाहिए, और पी का लाइटेस्ट मतलब पी का सबसे वर्स्ट रैंक पॉसिबल है क्या? वर्स्ट रैंक किसका है? हाँ ठीक है, परम्यूटेशन करते हैं अभी. क्यू का कैसा है? पी से ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर क्यू 8 लूँगा मैं तो पी कैन बी 7 6 5, राइट. क्यू अगर 6 लूंगा तो ओनली 5, 7 लूंगा तो 6 and 5. ठीक है, ये हो जाएगा पी का. उन्होंने और कुछ दिया है, डिफरेंस थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड पी इज 3. थर्ड लाइटेस्ट पर्सन कौन सा है? रैंक 5 वाला इन दोनों में से, और डिफरेंस 3 का आना चाहिए. गाइस बहुत ही परम्यूटेशन है. एक क्वेश्चन भी देखते हैं. व्हाट कैन बी द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन? 1 2 3, रैंक 3 ये है, ठीक है. तो इसका पॉसिबल क्या है? 5 5 पॉसिबल है क्या? यस. 6 6 पॉसिबल है क्या? यस. 6 2 पॉसिबल है क्या? यस. 5 4 सारे ही पॉसिबल है, ठीक है. डैश इज द फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन. फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन मतलब 7 6 5 4, रैंक 4 वाला, तो इसका पी आंसर आना चाहिए. अरे बाप रे. पर्सन विद द सम ऑन डाइस एज 5, ठीक है, 5 पॉसिबिलिटी है, 8 पॉसिबल नहीं है उसको, देखो पी के लिए. 7 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल. व्हाट इज द नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस ऑफ एस एस ग्रैंड मदर. एस की ग्रैंड मदर कौन है? टी. टी का सम कितना है? 10 7 या 9. गाइस मतलब परम्यूटेशन पॉसिबल है, मतलब एक एक्चुअल डेफिनेट आंसर आने वाला है, तो करते परम्यूटेशन. ऑप्शन नहीं, लेट्स डू परम्यूटेशन. ठीक है जगह, लेट्स डू परम्यूटेशन. ऑलराइट गाइस, जो जैसे मैंने बोला लेट्स डू परम्यूटेशंस, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पर परम्यूटेशन के लिए जगह है क्या? हाँ है. नाइस नाइस नाइस. ठीक है, तो अभी परम्यूटेशन कैसे करेंगे उसके पीछे भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए. अभी मैं ना रैंक वाइज अरेंज करूँ क्या? तुम लोग ये पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं रैंक वाइज बस अरेंज कर रहा हूँ. टी फर्स्ट है, फिर क्या है? TRVP, TRVP, ठीक है. फिर फिफ्थ और सिक्स पता नहीं, तो एक बार SUQ, एक बार ये लूंगा मैं. आई होप ये पार्ट विजिबल है. और यहाँ पे एक बार लेंगे TRVPUSQ, ठीक है. ये हो गए रैंक्स. ठीक है गाइज, ग्रेट, गुड क्वेश्चन है. मैं इंटेंस लेवल का ही बोलूंगा इसको. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट. तो तुमको डिसाइड करना है कि ये ऑब्वियसली मार्क फॉर रिव्यू एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट
ऐसे वाला थॉट प्रोसेस रख सकते हो। अभी सिर्फ टी का उन्होंने दिया है कि फर्स्ट, वो भी फर्स्ट नहीं बोला है, वो अपन ही अज्यूम कर रहे। और टी का टोटल क्या हो सकता है, 7 9 10। ठीक है, ऐसे एक या दो ऐसे फिक्स्ड वाला मिल गया ना तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर पी का अपन ने लिया है 5 6 7, पी का है 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, क्यू का है 6 7 8, क्यू किधर है, 6 7 8, 6 7 8, पी क्यू हो गया। आर का है 7 10 12, 7 10 12। हर एक का 3 पॉसिबिलिटी है कम से कम आई थिंक। टी का हो गया, वी का है 8 9 10 12, बाप रे, 8 9 10 12। अभी ये बाकियों का भी दिया है टेक्निकली, उन्होंने सेकेंड लाइटेस्ट थर्ड लाइटेस्ट ऐसे लिया है। द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन थ्रू द डाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन दैट ऑफ आर। सेकेंड लाइटेस्ट मतलब ये बंदे का लेस देन दैट ऑफ आर, लेस देन दैट ऑफ आर मतलब टेक्निकली सारी पॉसिबिलिटीज है। 5 6 7 8 9 10 12, साथ है कि यस, यहाँ पे एस है 5 6 7 8 9 10 12। All right. Difference in the numbers appearing on the dice of third lightest person and P is 3. P और थर्ड लाइटेस्ट पर्सन मतलब 5 प्लस 3 8 पॉसिबल है, 6 प्लस 3 9 पॉसिबल है, 7 प्लस 3 10 पॉसिबल है। थर्ड लाइटेस्ट है ना वो, ये लाइटेस्ट, सेकेंड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, तो 8 9 10। कम नहीं हो सकता क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, ओके। और अभी क्या दिया है, डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस ऑफ क्यू एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट 3। क्यू एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट 3 मतलब अभी परम्यूटेशन करते हैं। अगर क्यू को मैं 6 लूंगा गाइज, ठीक है, क्यू को 6 लूंगा तो ये 9 नहीं हो सकता, एक ही अच्छा हट जाएगा नंबर, 6 और 9 हट जाएगा। 7 है तो ये 10 नहीं हो पाएगा, 8 है तो ये 5 नहीं हो पाएगा, नहीं अच्छा नहीं है ये क्यू का परम्यूटेशन। क्यू एंड वी डिफरेंस इज एटलीस्ट 4। हाँ, क्यू के दो पॉसिबल मतलब दो पर्सन्स के साथ कॉम्बिनेशन दिया है तो क्यू और वी का डिफरेंस एटलीस्ट 4 है। क्यू और वी का एटलीस्ट 4 है। क्यू डिड नॉट सिक्योर द हाईएस्ट रैंक, ठीक है, वो हमको समझा, क्यू हाईएस्ट नहीं है, क्यू से वी का ज़्यादा होना चाहिए। क्यू 6 प्लस 4 10 होना चाहिए, 7 प्लस 4 11 ऑप्शन ही नहीं है गाइज, एटलीस्ट 4 है। अच्छा 12 पॉसिबल है, ठीक है, 8 प्लस 4 12। तो अपन इसके साथ जाते हैं गाइज, आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। ऑलराइट, तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्यू में ले रहा हूँ, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, 6। ये 6 है तो क्यू और सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन का कुछ तो दिया है, इज नॉट 3, नॉट 3 होना चाहिए। तो यू कांट बी बेसिकली 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता है। तो ये केस में क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 5 7 8 10 12, 5 7 8 10 12, ठीक है। और एटलीस्ट 4 होना चाहिए 6 और वी का, तो ये हो जाएगा 10 या 12, ठीक है। अगर मैं 7 लेता हूँ, अभी 7 लेता हूँ तो 3 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो 10 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, तो 5 6 8 10 नहीं हो सकता, 12 5 6 7 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर हो सकता है एटलीस्ट 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 10 नहीं हो सकता, ओनली 12 हो सकता है इन दैट केस। सिमिलरली अगर 8 रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही पॉसिबिलिटी है। वी हाईएस्ट पॉसिबल है क्या, उन्होंने कुछ दिया है क्या, वी कैन वी बी हाईएस्ट, Q did not secure the highest rank and Q should be greater than P, ठीक है, Q should be greater than P। तो in this case Q should be greater than P, P will have to be 5, एक ही पॉसिबिलिटी है। इस केस में 7 होगा तो Q की पॉसिबिलिटी है 5 एंड 6, इस केस में है 5 6 7, ठीक है। ऑल राइट, और ये केस में 8 अगर यहाँ डालते 5 नहीं हो सकता डिफरेंस, तो 5 और 8 हटा के 6 7 9 10 12, 6 7 9 10 12, पर नहीं 12 नहीं हो सकता, 12 ऊपर यूज हो गया है, ठीक है,
ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो v को दो ऑप्शन लेके चलते क्या, क्योंकि v का देखो v का आइदर केस में या तो 10 या 12 आना चाहिए, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो अपन क्या करते, एक में 12 लेके चलते, एक में 10 लेके चलते, तो उससे पॉसिबिलिटीज कम ज़्यादा हो रही क्या देखते। ठीक है गाइज, आई होप आई एम विथ मतलब आई एम ऑल्सो विथ यू एंड आई होप कि यू गाइज आर ऑल्सो विथ मी। ठीक है, तो मैं 10 और 12 और फिर रिवर्स जाते, 10 एंड 12 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना वी की, तो 8 9 हटा देते अपन। तो यहाँ पे वी एक पॉसिबिलिटी लेते 10, सॉरी एक लेते 12, और एटलीस्ट कितने का डिफरेंस होना चाहिए, वी सम ऑफ द नंबर्स इज मोर देन दैट ऑफ टी, मोर देन दैट ऑफ टी, टी से भी ज़्यादा है। तो अगर ये 10 है तो 7 एंड 9 है। ठीक है, ये केस में 7 एंड 9 हो जाएगा, ये केस में 7 9 10 है। ठीक है, वेरी मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है गाइस। बेसिकली देखो लॉजिकल बहुत है, ऐसा नहीं परम्यूटेशंस ही करने। सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन दैट ऑफ आर, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन के लेस देन दैट ऑफ आर है, वो अपन ने देख लिया है। ठीक है, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ आर गाइज, तो ये 12 तो पॉसिबल ही नहीं कभी। लेस देन आर तो 12 क्यों लिया अपन ने, आर से कम ही होना चाहिए ना, तो 5 6 7 8 9 10। ठीक है, second lightest person sum less than that of r, difference in the appearing on the dice, third lightest person and p is 3, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड p का 3, वो हो गया अपन ने कर लिया है वो v। हाँ, v थ्रू अ डाइस सम इज मोर देन t, q एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट 3, q एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन शुड नॉट बी 3 का डिफरेंस, तो 6 और 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, v और एक था ना उसका कंपेयर करते, v इज हेवियर देन q, डिफरेंस अपियरिंग ऑन q एंड v इज एटलीस्ट 4, q एंड v इज एटलीस्ट 4, तो एटलीस्ट 4 का होने के लिए ये 10 है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज है 6। ठीक है, तो ये लेके चलते, पहले इसको अपन रिजेक्ट करने की कोशिश करते कि ये 10 है ये 6 है, इतनी पॉसिबिलिटीज लो। ठीक है, ये 6 है ये 10, गाइज आई होप कि साथ में ये रिजेक्ट किया अपन ने, तो देन विल मूव ऑन। ठीक है, देन विल मूव ऑन कि हाँ चलो 10 और 6 नहीं है पॉसिबल, तो अपने को अभी 12 एंड 6, 12 एंड 7, 12 एंड 8 उस पे जाना पड़ेगा, पर पहले 10 एंड 6 रिजेक्ट करते हैं। आई होप यू आर विथ मी गाइज। ठीक है क्या, तो 10 एंड 6 लेके चलते, इसका टोटल 10 आ गया लेट से, इसका टोटल 6 है, और क्या है अभी अपने को देखते हैं। वी शुड बी मोर देन टी, वी शुड बी मोर देन टी, तो इसका 7 या 9 आना चाहिए, 7 या 9 आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, एंड वी शुड बी ग्रेटर देन पी, वो तो दिया, क्यू शुड बी ग्रेटर देन पी, क्यू शुड बी ग्रेटर देन पी, तो क्यू ये 5 आ जाएगा, तो 6 5 एस 10 है, 10 हटा दो, यहाँ से 6 हट गया। ठीक है, रेड से जो है ना 5 हट गया, 10 हट गया, 7 या 9, यहाँ पे भी 7 या 9, तो ये ठीक है ठीक है ठीक है, 10 हटा दो, इसका आ जाएगा 7 या 12, इसका आ जाएगा 7 या 12, इसका आ जाएगा 8 या 9, इसका आ जाएगा 7 8 या 9। ओके, तो 12 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है अपने पास, दैट इज इसके पास ही 12 बचता है ना, तो नहीं इसके, हाँ इसको 12 दे दो फिर। ठीक है, इसका 12 हो गया, आर का 12 हो गया, अभी बचते हैं 9 9 के 3 जगह है, 8 की 2 जगह है, 7 की 2 जगह है। ठीक है, ऑलराइट, अभी वापस से सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन थ्रू द डाइस एंड सम इज लेस देन दैट ऑफ आर, लेस देन दैट ऑफ आर, आर का 12 है तो लेस ही आएगा। डिफरेंस इन द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द थर्ड लाइटेस्ट एंड पी इज 3, थर्ड लाइटेस्ट मतलब इसमें और पी में 3 का डिफरेंस आना चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी 8 हट गया, तो 7 या 9। ठीक है, 7 या 9 है दोनों जगह, टी और यू की जगह। द डिफरेंस इन द सम ऑफ क्यू एंड सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट 3, क्यू एंड सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट 3, मतलब ये 9 नहीं हो सकता, तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं गाइस, पॉसिबल है कि सही आंसर हो जाए ये, ठीक है, इसलिए मैंने पहले 10 लेके चला। ये अगर लेट से ये वर्क नहीं करता 10 वाला तो अपन 12 लेके चलते, पर परम्यूटेशन करना जरूरी था। आई होप थॉट प्रोसेस समझिए। डिफरेंस इन द क्यू एंड द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, पी सिक्योर्स वर्स रैंक देन क्यू, मतलब क्यू का पी से ज्यादा होना चाहिए। यस है, बराबर है। डिफरेंस क्यू एंड वी इज एटलीस्ट 4, क्यू एंड वी इज एटलीस्ट 4, यस है। क्यू डिड नॉट सिक्योर द हाईएस्ट रैंक। आई गेस गाइस दिस इज द राइट आंसर। ज्यादा इसमें मत चले जाओ, ठीक है, कि ज्यादा। हाँ, अभी एस एंड यू में अगर सेम यहाँ पे यू एंड एस होता, ठीक है, उससे अपने आंसर्स में प्रॉब्लम होता क्या, मतलब अभी ये सही रैंकिंग है या ये सही रैंकिंग है वो नहीं पता अपने को, ठीक है। यू का उन्होंने कुछ दिया है कि एस एंड यू का स्पेसिफिक दिया है क्या, वी इज हेवियर देन द मदर ऑफ एस, मदर ऑफ एस इज पी, तो वी शुड बी हेवियर देन पी, वी इज हेवियर देन पी, क्यू इज हेवियर देन पी और वी इज ऑल्सो हेवियर देन पी। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है। एक काम करते, देखते अभी क्या दिया अपन ने, है ना। इफ सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट अ मेल मेंबर, मतलब ये केस में सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन शुड बी फीमेल, तो ये सही आ जाएगा, ठीक है, यू इज द फीमेल। देन फॉर विच पर्सन द सम ऑफ द नंबर्स इज फोर्थ हाइएस्ट। फोर्थ हाइएस्ट किसका है गाइस, 5 6 7 8, फोर्थ हाइएस्ट इज एस, राइट। फोर्थ हाइएस्ट नहीं, फोर्थ हाइएस्ट मतलब ऊपर से गाइस, ऊपर से आना चाहिए, तो 12 10 9 8, अच्छा 8 ही है फोर्थ हाइएस्ट, ठीक है, 12 10 9 8, तो एस शुड बी द आंसर। व्हाट इज एस, आर सिस्टर, आर की सिस्टर एस नहीं है, पी का सन है क्या एस, यस पी का सन एस है, ठीक है, दिस शुड बी आंसर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर, थर्ड हेवीएस्ट पर्सन, थर्ड हेवीएस्ट पर्सन कौन है, वी, वी का 10 आना चाहिए टोटल, दिस शुड बी आंसर, ठीक है, आ रहे आंसर, मतलब डैश इज द फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन। फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन मतलब, लाइटेस्ट मतलब सेवेंथ रैंक, सिक्स्थ रैंक, फोर्थ रैंक किसका है नीचे से, तो पी, डैश इज द फोर्थ लाइटेस्ट पर्सन, ऊपर से भी वही आने वाला है जिसका सम, पी का सम है 5, यस बढ़िया। एस की ग्रैंड मदर कौन है, एस की ग्रैंड मदर टी है, टी का टोटल कितना है 9, ओके, तो उसका अपने को टेंशन ही नहीं लेना रैंक का, ये भी इधर सही है या ये सही है, उससे लेना देना नहीं है। आई होप कि नंबर्स का समझाया गाइस, इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में तुरंत नहीं सॉल्व करना है, एंड के लिए रखना है या देखो पहले बाकी के कंपेयर करना है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई होप समझा है, ट्राई करो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो, प्योरली परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, अभी क्या दिया, प्रोबेबिलिटी, वाह, क्या वो किससे, खजूर से क्या, डैश से बच गए और इसमें अटक गए, वो है ना। ऑल राइट, आंसर द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, देयर आर 5 डिफरेंट बैग्स, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये 5 बैग्स दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स, ठीक है, चलेगा। टेबल बिलो गिवन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 पिंक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। सम ऑफ द डेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग पी इज 10 मोर देन क्यू, क्यू में क्यू ले लो, पी में क्यू प्लस 10 है। टोटल नंबर ऑफ बैग्स बॉल्स इन बैग टी इज 33, मतलब 1/3 मोर देन दैट ऑफ बैग्स इन पी, तो पी से कंपेयर्ड 1/3 मोर देन दैट ऑफ पी, ठीक है, तो पी का p/3 करो प्लस p एंड दिस इज t, p प्लस p/3, तो q प्लस 10, q प्लस 10 प्लस q प्लस 10/3, इतने है t में, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स q टू r इज 7:6, q बाय r इज 7/6 ऐसे दिया है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 6q/7, सबको q के फॉर्म्स में मिल रहा है अपने को। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग r मतलब 37, 12.5, मतलब 1/8, 3/8 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग s,
एंड टोटल नंबर ऑफ, अरे वाह 48 दिया है, एस का 48 है वैल्यू गाइस, और टोटल नंबर 37, मतलब 3/8 ऑफ 48 कितना है 18, तो 18 कम किस में है, आर में, तो आर में हो जाएगी 36 क्यूब बाई 7, तो 30 इंटू 7/6, 6×5 = 30, क्यूब में हो गए 35, इसमें हो गए 45, टी में हो गए 45 प्लस 15 60, टी में सबसे ज़्यादा बॉल्स है। ठीक है गाइस, समझाए? आई होप कैलकुलेशन समझाए, नहीं समझाए तो लेट मी नो, विल अंडरस्टैंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अच्छा ये तो हो गया, अभी अभी क्या निकालना है अपने को, फाइंड द मिसिंग डेटा। अच्छा ओके, 5 different table given below, probability of drawing 2 pink balls, ओके हाँ अभी हो जाएगा, probability of drawing 2 pink balls, तो ये दी है पिंक बॉल्स, मतलब लेट से x पिंक बॉल्स है, तो x(c2) अपॉन टोटल कितना है 45(c2), इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 14/495 गाइस, ये सॉल्व करना है, राइट? घटिया ही क्वेश्चन है बहुत, मतलब अच्छे क्वेश्चन ही रहेंगे गाइस अग्नि परीक्षा में, और तुमको टाइम लगा के वगैरह सब सॉल्व करना है। 14/495, तो x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 45 फैक्टोरियल 43 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 कट हो गया, ये हो जाएगा 43 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 45 इंटू 44 बचेगा। सिमिलरली ऊपर क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 45 इंटू 44 इज इक्वल टू 14/495। 45 से डिवाइड हो रहा है क्या ये? यस हो रहा है, 45 1 जा 11 जा, 44 भी उधर गया, 11 4 जा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज 14 इंटू 4, 14 2 जा 56, x इंटू एक्स माइनस 1 क्लोज 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो कितने पिंक बॉल्स है इसमें, 8 पिंक बॉल्स है। ऐसे तुमको सबका करना है गाइस, कर लोगे क्या? 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल चाहिए मुझे, सेम लॉजिक वापस से, x(c2) मतलब x इंटू एक्स माइनस 1, फास्ट करो अभी, 45 इंटू 44 इज इक्वल टू 1/15, 1/15, 45 उधर गया 14 3 जा, तो 44 इंटू 3 मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 88 132 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 12 और 11, राइट? 11 1 एक्स की वैल्यू आ गई 12, मतलब कितने रेड बॉल्स है, 12 रेड बॉल्स है। ऐसे सबका निकाल लोगे क्या गाइस, ये करना है ट्राई, ठीक है? तो हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लोगे ना, ऐसे ही सबके सॉल्व करने इजी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम बैग एस, एस में से 2 रेड बॉल्स निकालने, तो उधर देखो पिंक का वैल्यू दिया है बराबर, ब्लैक का वैल्यू दिया है, ग्रीन का वैल्यू दिया है, तो रेड निकल जाएगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हाँ है, इफ द टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग पी, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बराबर जो ब्लैंक दिया है उसका ही अपने को निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम क्यू, ब्लैक का ब्लैंक रहेगा, निकाल लो गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है, लेट्स क्रॉस चेक। पिंक एंड रेड बॉल्स पी एंड क्यू टुगेदर, ठीक है हो जाएगा सब। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो, नहीं समझ रहा है तो गाइज लेट मी नो, आई होप कि समझाए कैसे करना है, तुमको निकालना पड़ेगा एक एक। दिस इज ऑल्सो मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। आई वुड सजेस्ट कि बोथ द क्वेश्चंस आर इंटेंस लेवल ओनली, अच्छे क्वेश्चंस है, ये समझने में इजी है पर बहुत टाइम लगेगा, ये तो मतलब समझने में भी इजी था, परम्यूटेशन में टाइम लगा। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फ्रॉम 9th of June। जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था, कैट 2025 की नई बैच 9th of June से स्टार्ट हो रही है। रिगार्डिंग दैट कनेक्ट विद द टीम, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना, ओनली फॉर नॉन इंजीनियर, तुम नॉन इंजीनियर हो तो ही टीम को कनेक्ट करना, और बाकी के सारे बंडल्स तो प्लेटफॉर्म पे लाइव है, डेमो लेक्चर्स देखना नहीं भूलना है, उसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos.
टेलीग्राम पे तो डाल रही है अपडेट्स, इंस्टाग्राम पे भी डालते, तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, इंस्टाग्राम जरूर देखना। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। ये वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।